इस बार एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि आखिरकार इस पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इंजरीज का कंसर्न, इंजरीज का मसला किस तरह से हर एक टीम को अपने लेवल पर परेशान कर रहा है। क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं इंडियन टीम में तो एक अक्षर पटेल की इंजरी का मसला भी चल रहा है, हालांकि उसके अलावा मोस्टली बाकी सब टीमों में भी कहीं ना कहीं इंजरीज का मसला चल रहा है। भला वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, श्रीलंका की टीम है, इन सभी मेजर टीम्स में कहीं ना कहीं कुछ इंजरीज के कंसर्न सामने आ रहे हैं। तो इस पूरे लाइव सेशन में बारी बारी से बात करेंगे कि किस टीम में अभी कौन सा इंजरी का मसला चल रहा है और किस प्लेयर का इंजरी को लेकर क्या अपडेट है, क्या वो प्लेयर वर्ल्ड कप तक वापसी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बारी बारी से बारीकी में बात कर लेते हैं कि किस टीम में क्या कुछ मसले अभी के लिए चल रहे हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हमारी खुद की इंडियन क्रिकेट टीम से, जहां पर इंडियन टीम में फिलहाल बात हो रही है अक्षर पटेल की। हालांकि श्रेयस अय्यर की इंजरी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अभी के लिए अपडेट यही है कि श्रेयस अय्यर आपको मोस्टली फिट ही नजर आ रहे हैं। किसी तरह की इंजरी कंसर्न जो पहले स्लाइट निकल था वो पूरी तरह से ठीक है और वो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेंगे। ये अपडेट आया था हमारे कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन अगर अक्षर पटेल की बात की जाए, बांग्लादेश के सामने सुपर 4 के उस मुकाबले में जब अक्षर पटेल की बॉडी पर कुछ मल्टीपल ब्लोज हुए थे, उनकी रिस्ट पर किसी तरह की हल्की सी आप कह सकते हैं दिक्कत थी, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न, जिस बड़ी इंजरी के चलते अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले तो ओडीआई मुकाबलों से बाहर हुए हैं और उसी इंजरी के चलते शायद वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं, वो उनके लेफ्ट पैर के अंदर जो उनका थाई मसल है उसमें एक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन का नाम सामने आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ये एक छोटा सा टेयर है, कुछ उतना ज्यादा समय इसमें लगना नहीं चाहिए, जिसके चलते जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 ओडीआई मैचेस के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है तो उसमें अक्षर पटेल को सिर्फ पहले 2 मैचेस में से ही बाहर रखा गया है। तीसरा ओडीआई मैच हमें अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे अगर वो फिट हो जाते हैं। ही इज स्टिल सब्जेक्ट टू फिटनेस। लेफ्ट पैर के थाई मसल में कुछ बिल्कुल आप कह सकते हैं माइनर सा टेयर अक्षर पटेल के उस दिन रन चेस करते दौरान बल्लेबाजी करते समय बांग्लादेश के सामने वो इंजरी अक्षर पटेल को आई है। अब ये देखने वाली बात है क्या ऑस्ट्रेलिया के सामने तीसरे ओडीआई मैच तक अगर अक्षर रिकवर हो पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि वही आपकी तारीख है जब आपको आईसीसी को अपनी फाइनल स्क्वाड भी सबमिट करनी है और फिर ऐलान कर दिया जाएगा इंडिया की पूरी फाइनल स्क्वाड का कि आखिरकार कौन से वो नाम होंगे जो भारत के लिए हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगर अक्षर पटेल फिट हुए देन ही विल बी इन द स्क्वाड, लेकिन अगर अक्षर फिट नहीं हो पाते हैं तब तक उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और रवि अश्विन, इन दोनों में से किसी एक को गोल्डन एंट्री मिलेगी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड में। इंडिया के बाद अब बात कर लेते हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम की। यहां पर सबसे बड़े नाम, सबसे बड़ा सितारा वेनेंदु हसरंगा, इन्होंने इंजरी के चलते एशिया कप को भी मिस किया था। हालांकि श्रीलंका की टीम में सिर्फ वेनेंदु हसरंगा नहीं, चमीरा हैं, लहिरू कुमारा हैं, ये भी 2 और सीनियर नाम जिनके चलते श्रीलंका की टीम आपको थोड़ी बहुत अधूरी कहीं ना कहीं नजर आती है। अब अगर श्रीलंका की टीम को लेकर अगर अपडेट बताएं तो ये भी अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि वेनेंदु हसरंगा जिनके थाई मसल में किसी कुछ तरह का स्ट्रेन चल रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि शुरुआती आगाजी जो मुकाबले होंगे, जो शुरुआती मुकाबले होंगे, आगाज के मैचेस होंगे श्रीलंका के वर्ल्ड कप में, उसमें वेनेंदु हसरंगा भी हमें लगता है कि शायद नहीं खेलेंगे। और वेनेंदु हसरंगा का ना होना श्रीलंका के लिए बड़ा ट्रबल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप से ठीक पहले इनके जो एक प्राइम स्पिनर है थिक्सना, वो भी अपने आप को इंजर्ड कर बैठे थे सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान के सामने, जहां पर उनकी हैमस्ट्रिंग में टेयर आया है, जिसके चलते ना ही वेनेंदु हसरंगा और ना ही महेश थिक्सना कहीं ना कहीं श्रीलंका के स्पिन लाइनअप को थोड़ा बहुत कमजोर करता हुआ हमें नजर आएगा। हालांकि वेला लागे एक नाम है जिन्होंने इंडिया के सामने सुपर 4 के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, जिसके बाद से वेला लागे के ऊपर थोड़ा सा आश्वासन आता है। लेकिन अगर कहीं श्रीलंका के पास वेला लागे अकेले रह जाते हैं, ना ही थिक्सना हो ना ही वेनेंदु हसरंगा हो, ये वर्ल्ड कप के अंदर इंजरीज के कंसर्न को लेकर काफी परेशान कर सकता है श्रीलंकन क्रिकेट टीम को। तो ये अपडेट्स थे भाई श्रीलंका क्रिकेट टीम की इंजरी से। अब श्रीलंका के बाद आगे रुक कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी भी एक फाइनल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। ना ही श्रीलंका ने
और ना ही पाकिस्तान, इन दोनों ने अभी तक अपने वर्ल्ड कप की स्क्वाड नेम एक भी बार नहीं की है, ना ही प्रोविजनल स्क्वाड नेम की गई है श्रीलंका और पाकिस्तान की तरफ से, और ना ही कोई स्क्वाड में अभी तक अपडेट्स हुए हैं, जैसे इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने, अपना इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने, इन सब ने जहां पर अपने वर्ल्ड कप के प्रोविजनल 15 नाम बता दिए हैं, 15 से 18 नाम ऑलरेडी बता दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका इन दोनों की तरफ से अभी वर्ल्ड कप की स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ है। अभी तक रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि हसरंगा तो वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की टीम की इंजरीज के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की टीम के लिए इंजरीज का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा नाम है नसीम शाह। सबसे पहले नसीम शाह एशिया कप से बाहर होते हैं, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि शुरुआती 1-2 मैचेस नसीम शाह मिस करेंगे, लेकिन उसके बाद अब रिपोर्ट्स डेवलप होकर यही कह रही हैं कि नसीम शाह की इंजरी शायद वर्ल्ड कप के अंत तक नहीं, बल्कि शायद इस पूरे रिमेनिंग साल में, पूरे दिसंबर के महीने तक नसीम शाह क्रिकेट से आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं। नसीम शाह की जो इंजरी है भाई साहब, वो राइट आर्म शोल्डर की इंजरी है, और नसीम शाह की इंजरी के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है, क्योंकि नसीम शाह की इंजरी अभी की नहीं है जो एशिया कप में डेवलप हुई। नसीम शाह को इंजरी हुई है राइट आर्म शोल्डर में, जो कि उनका बॉलिंग आर्म है, बॉलिंग शोल्डर में इनको दिक्कत आई है, और ये इंजरी तकरीबन जून जुलाई के महीने में श्रीलंका के सामने टेस्ट सीरीज खेलते हुए पहली बार थोड़ी बहुत उजागर हुई। फिर लंका प्रीमियर लीग में भी ये इंजरी के चलते नसीम शाह को दिक्कत हुई, अफगानिस्तान सीरीज में भी ये हुआ, जबकि नसीम शाह को किसी भी तरह का रेस्ट नहीं दिया गया, जो शायद लंका प्रीमियर लीग में दिया जा सकता था। कहा जा सकता था कि भाई आप लंका प्रीमियर लीग ना खेलें, उसके अलावा अफगानिस्तान 3 मैच ओडीआई सीरीज, वहां 2 मैचेस खेले थे, लेकिन वहां भी इन्हें ब्रेक दिया जा सकता था ताकि ये राइट आर्म शोल्डर की इंजरी कुछ उतनी ज्यादा डेवलप ना हो। तो पाकिस्तान के बाद बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम की, जहां न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा झटका इस संडे को लगा जब इंग्लैंड के सामने ओडीआई सीरीज के आखिरी मुकाबले में अपने राइट थंब को इंजर्ड कर बैठे हैं टिम साउदी। अब टिम साउदी को लेकर आज सुबह ही न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट आया है कि अगले हफ्ते टिम साउदी के राइट थंब की एक सर्जरी होगी, उस सर्जरी के बाद वो एक आखिरी कॉल लिया जाएगा, क्या टिम साउदी हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 या फिर नहीं। अगर टिम साउदी नहीं खेलते हैं तो लॉकी फर्गसन, बेन लिस्टर, इन सभी खिलाड़ियों पे कुछ हद तक की वो जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का एक साइड से आपको साथ निभाना होगा अगर कहीं टिम साउदी यहां पर इंजर्ड हो जाते हैं। ये इंजरीज की लिस्ट सिर्फ इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इंजरीज की लिस्ट इससे भी ज्यादा आगे बढ़ती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पेस सेंसेशन अनरेड नोकिया भी हमें शायद एक स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते वर्ल्ड कप मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि वो वर्ल्ड कप ना ही खेलें। ऑस्ट्रेलियन टीम में भी इंजरीज के अलग मसले चल रहे हैं, जहां ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान उनको भी एक प्रकार का फ्रैक्चर हो जाता है, आर्म पर फ्रैक्चर, जिसके चलते ट्रेविस हेड भी ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए ट्रेविस हेड का ना होना शायद सिरदर्दी उतनी ना बढ़ाए, क्योंकि स्टीव स्मिथ इंडिया के सामने ओडीआई सीरीज की स्क्वाड में वापसी कर चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल को इंजरी बताई जा रही थी, वो भी वापसी कर चुके हैं, तो शायद उनकी बल्लेबाजी के लाइनअप में कुछ उतनी दिक्कत ना हो। लेकिन यह सवाल होगा कि आखिरकार ओपनिंग कौन करेगा अगर कहीं ट्रेविस हेड अवेलेबल नहीं होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप में। फिर हो सकता है कि मिच मार्श हमें डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, या कोई अलग कॉम्बिनेशन जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरेगी। और ट्रेविस हेड की फॉर्म भी इन दोनों काफी शानदार चल रही थी, जिस भी फॉर्मेट में वो खेलें तो कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह है इंजरीज के मामले में कि स्टीव स्मिथ और साथ ही में आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल जो इंजर्ड चल रहे थे वो वापसी कर रहे हैं इंडिया सीरीज में, और साथ ही में मिचेल स्टार्क का भी नाम सामने आ रहा है। पहले उन्हें भी इंजरी थी, जिसके चलते उन्होंने भी साउथ अफ्रीकन सीरीज मिस की थी, और वो भी अब आपको यहां से वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अलॉन्ग विद हिम अगर हम बात करें तो दुष्मंता चमीरा का भी इंजरी का कंसर्न, शोल्डर इंजरी के चलते ये भी क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे उस पर सवाल। ग्लेन मैक्सवेल की एंकल इंजरी थी, वो अब पूरी तरह से कहा जा रहा है कि वो ठीक है और वो इंडिया की सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। और स्टीव स्मिथ का जो इससे पहले लेफ्ट रिस्ट इंजरी का एक कंसर्न था वो भी कुछ हद तक ठीक, जिसके चलते वो आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। तो इस समय जब आज सुबह से हम स्टूडियो में तकरीबन काफी लोगों के मैसेजेस आए कि भाई आप बताएं कि हर एक टीम के हिसाब
हिसाब से इंजरीज के कंसर्न, अभी किस टीम में क्या चल रहे हैं, क्या कुछ नहीं चल रहे हैं। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से आपको पूरा राउंड अप दे दूं, इंजरीज के कंसर्न किस लेवल पर है, कौन सा प्लेयर बाहर है या फिर कौन सा प्लेयर खेलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर वेरी ओन इंडियन क्रिकेट टीम, अक्षर पटेल की इंजरी का मसला अभी तक चल रहा है। लेफ्ट थाई मसल यानी कि लेफ्ट क्वाड्रिसेप में कुछ हद तक वहां पर माइनर टियर है, जिसके चलते कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ एक्शन रहेंगे। और इंडियन टीम ने इनको ऑस्ट्रेलिया के सामने तीसरे ओडीआई मुकाबले की स्क्वाड में तो रखा है, लेकिन वहां पर कहा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर फिट होते हैं तभी स्क्वाड में आएंगे, वरना वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी ये नहीं रहेंगे। उनकी जगह फिर आपको अश्विन या फिर सुंदर वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल होते हुए नजर आएंगे।